सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा सभी को वंदन है। प्रभु ने आज हमारे जीवन में सुंदर अवसर मौका प्रदान किया। एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को हम मनन करने पाएँ, सीखने पाएँ। प्रभु ने आज हमें सुंदर अवसर मौका प्रदान किया। इसके लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का वचन प्रभु ने हमारे लिए जो दिया है, प्रभु ने कुछ आज्ञा हमें और हमारी संतानों के लिए भी दी हैं। क्या हम उन बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं या बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, या वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी हैं, या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को या परिवार के लोगों को वो बातों को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ा आज वचन के द्वारा वचन के माध्यम के द्वारा हम थोड़ा सीखेंगे। व्यवस्था विवरण 6:4 थोड़ा देखेंगे। व्यवस्था विवरण 6:4 से और 9 तक। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आँखों के बीच टीके का काम दें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु ने इजरायलियों को जब मिस्र से परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेकर आया तो उनको कुछ दिशा निर्देश, कुछ आज्ञाएं दी, जो कि वहाँ से निकलने के बाद में वो सारी आज्ञाओं को वो भूल गए, वो सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया। सिर्फ उनको मिस्र का जो खाना पीना था, रहन सहन था, वही सिर्फ उनको याद रहा, और उसी को याद करके मूसा के सामने वो कुड़कुड़ाए। मूसा के साथ में उन्होंने वाद विवाद किया कि तू हमें मिस्र से क्यों लेकर आ गया? क्या वहाँ पर कब्रें नहीं थी जो तू हमें यहाँ पर जंगल में मारने के लिए लेकर आ गया? तो मूसा के लिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं, जबकि मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको मिस्र से 400 वर्ष की गुलामी से लेकर आया। आज भी हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन अगर कभी किसी प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो जाती है तो हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं इतने सालों से, इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, हमें अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन उसके पहले प्रभु ने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े काम किए हैं, हम उनको भूल जाते हैं। जैसे इजरायली भूल गए, 400 वर्ष वहाँ गुलामी में रहकर वो जी रहे थे, लेकिन जब आज़ाद स्वतंत्र होकर उनको जीने का अवसर प्रभु ने दिया तो वहाँ वो कुड़कुड़ा रहे हैं। वैसे खाने के लिए कुड़कुड़ा रहे हैं जो खाना उनको आत्मिक उन्नति नहीं कर पाता था। 400 वर्ष की गुलामी के बाद 40 वर्ष प्रभु उनको जंगल में घुमाया, और उनके कपड़े भी फटने नहीं दिए, उनकी जूती नहीं घिसने दी, वो बीमार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको कौन सा खाना प्रभु दे रहा था? स्वर्गीय मन्ना, जो स्वर्गदूतों को मिलता था। उसके बदौलत वो लोग ना तो बीमार पड़े, ना उनके कपड़े फटे, ना ही वो कमज़ोर हुए। लेकिन जब वो मन्ना उनको मिलना बंद हो गया, जब संसारिक भोजन उनको मिलना शुरू हो गया, उनके शरीर में भी बीमारी आनी शुरू हो गई, तकलीफ आनी शुरू हो गई। यहाँ पर हम एक वचन देखते हैं 4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर सारे मन और अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, अधूरा नहीं। प्रभु ने हमारे लिए कुछ भी अधूरा नहीं किया, उसने पूरा बलिदान किया, अपने लहू की एक बूंद भी नहीं रख छोड़ी, वो हमारे लिए उसने कलवरी क्रूस पर बहा दी। इसलिए प्रभु भी हमसे पूरा
पूरा प्रेम चाहता है, पूरा जीव के साथ, शक्ति के साथ प्रभु प्रेम चाहता है। हम भी उससे उसी तरह प्रेम करना है जिस तरह उसने हमसे प्रेम किया, स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए उसने कष्ट उठाया। क्या वो प्रेम हम दिखा पा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा? हमारा प्रेम तो मिस्र से निकलने के साथ ही ठंडा हो गया, कुड़कुड़ाने लगे, मांस मांगने लगे, लहसुन प्याज उनको याद आने लगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमारे जो पूर्वज थे उनकी बातों को सुनकर उनको वो सब कुछ दिया, इतना दिया कि उनके मुंह से और नाक से बाहर निकलने लगा। जब प्रभु जब हमें देता है तो प्रभु की ओर से मिली हुई चीज़ में कभी कोई भी मिलावट नहीं होती, ना बीमारी होती। जब प्रभु उनको दे रहा था कोई बीमारी नहीं थी, कोई मिलावट नहीं थी। जब इन्होंने ज़बरदस्ती मांगा, प्रभु से कुड़कुड़ा के मांगा, प्रभु ने दिया, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है तो मांग और मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने दिया, लेकिन दिया तो कहाँ से निकला। बटेर अपने आप आके उनके घरों के सामने बैठ गई, इतना मांस खाया कि उनकी नाक से बाहर आने लगा। जब प्रभु की इच्छा के बिना अगर हम कुछ चीज़ प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए वो ऐसे ही हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है। प्रभु उनको अच्छा मन्ना दे रहा था, स्वर्गीय मन्ना दे रहा था, ताकि वो हिष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहें। दिन के समय बादल का खंभा, रात के समय अग्नि का खंभा, फिर भी उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। मूसा से वाद विवाद कर रहे हैं वो लोग। आगे 7 वचन में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। लेकिन हम चर्चा सिर्फ चर्च के अंदर ही चर्चा होती है, चर्च के जैसे बाहर निकले दुनियादारी हमारे जीवन पर हावी हो जाती है, सांसारिक बातें हमारे जीवन में हावी हो जाती हैं। चर्च में जब तक बैठे हैं, जब तक प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतने आत्मिक हैं कि पूछो मत। हमारे बाजू वाले को भी पता नहीं चलता है, अगर बाजू में कुछ हो रहा है हमें पता चलता है, लेकिन हम ऐसे अपने आप को बना के बैठे रहते हैं तो जैसे हमारा पूरा ध्यान प्रार्थना में ही है। परमेश्वर के दास जो वचन बोल रहा है वो वचन की ओर ही है, लेकिन उस समय भी हमारा ध्यान इधर उधर पूरा घूमता रहता है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में। वचन तो हम सुन रहे हैं लेकिन हमारे अंदर दूसरा भी काम चलता रहता है। जैसे यहाँ पर, आज तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझाकर सिखाया करना, क्या वो काम हम कर रहे हैं? क्या अपने बाल बच्चों को ये सारी बातें बता रहे हैं? क्या प्रभु हमें कहाँ से उठाकर लेकर आया, हमारी परिस्थिति एक समय कैसी थी, आज प्रभु ने हमारे साथ में कितना हमें ऊपर उठाया, कितना उपकार किया है, क्या हम अपने बच्चों को ये सारी बातें बता रहे हैं? क्या नहीं बता रहे तो हमें आज बताना चाहिए। एक समय प्रभु ने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई, बीमारी से आज़ादी दिलाई, दुष्ट आत्मा से आज़ादी दिलाई। क्या ये सारी बातें हम अपने को बच्चों को बता रहे हैं? सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते हर समय, तुम जब सोने जाते हो तब भी क्या प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं? क्या मार्ग में चलते हम धन्यवाद करते हैं? क्या प्रभु ने ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्च में ही इन सारी चीज़ों का जिक्र होना है, सारी चीज़ों को बताना है। घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और तेरी आँखों के बीच में टीके का काम करें। आँखों के बीच में टीके का काम करें। ये वचन सर्वदा हमारे नज़र के सामने रहने चाहिए, सर्वदा हमारे मन में रहने चाहिए। उठते बैठते जब भी हम सुबह उठें हमारे मुंह में वचन होना चाहिए, हमारी आँखों के सामने वचन होना चाहिए। लेकिन हमारी आँखों के सामने आजकल क्या आता है? सबसे पहले मोबाइल, तब हमारे दूसरा किसी कामों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में, अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना।
आज हम अपने हाथ पे क्या क्या हमने बांध के रखा है, देखा है कैसे कैसे टैटू बना के रखते हैं, कैसे कैसे अजीब अजीब। प्रभु ने ये सब करने के लिए कहा नहीं। मसीह लोगों के बच्चों के हाथों पर भी आजकल ऐसे ऐसे टैटू मिलेंगे, लेकिन वचन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब माँ बाप के अंदर ही नहीं तो बच्चों के अंदर कैसे होगा। माँ बाप सिर्फ नाम के लिए चर्च में जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, आने के बाद वो भी अपनी दिनचर्या में मशगूल हो जाते, व्यस्त हो जाते, तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे यहाँ पर। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। घर के चौखट के बाजुओं पर और फाटकों पर लिखना। वचन हमसे कभी भी दूर नहीं होना है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। हमारे हाथ में हमेशा परमेश्वर का वचन होना है। अपने घर की चौखट बाजुओं पर, इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने चौखट, घर की चौखट के बाजुओं पर। इस शरीर को प्रभु ने क्या बोला है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसकी चौखट क्या है? हमारे बाजू। हमेशा हमारे हाथ में वचन होना है, हमेशा वचन हमें स्मरण होना है, और ये हमें अपने बच्चों को ही बताना है। आंखों के बीच में टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। सर्वदा हमारे नज़र के सामने वचन होने चाहिए, हमारे हाथ में वचन होना चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में आजकल ज़्यादा क्या रहता है? सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उठते बैठते भी ये वचन हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे मन के अंदर होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी ये वचन के बारे में बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, नहमीया 4 का ही 35 में, 4 का 35, सॉरी, व्यवस्था विवरण 4 का 35। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं। ये सब क्यों प्रभु ने दिखाया? मिस्र में प्रभु ने दिखाया सब। फिरौन उनको छोड़ नहीं रहा था, कितनी महामारी आई, लेकिन प्रभु के लोग बचे रहे। मृत्यु का दूत पूरे नगर में घूमा, लेकिन जिन जिन चौखटों पर, जिन जिन अलंगों पर वो मेमने का लहू लगा था, स्वर्ग का दूत उन घरों को छोड़कर चला गया। ये सब चीज़ें देखी इजरायलियों ने, लेकिन फिर भी जंगल में जब वो आए, वहाँ से आज़ाद होकर आए, पहला काम उन्होंने क्या किया? जो वहाँ से प्रभु ने उनको धन संपत्ति दिया था, सोने चांदी दिया था, उसका ही उन्होंने गलत उपयोग किया। वो बछड़ा बना के उसी की आराधना करने लगे। पहली आज्ञा को ही, परमेश्वर की को, उन्होंने इजराइल ने तोड़ दिया। यहाँ पर प्रभु बता रहा है, यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन उन्होंने वही आज्ञा, पहली आज्ञा को तोड़ दिया। हार उनको बोलकर वो बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे, और साथ में ये भी बोला, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमको छुड़ा कर लेकर आया। भूल गए वो लोग, थोड़े दिन में ही भूल गए। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, परमेश्वर के उपकारों को बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। जैसे इजरायली भूल गए, ऐसे हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी तो वहीं से आए हैं। लेकिन ये स्वभाव को परमेश्वर बदलना चाहता है। हमारी शक्ति बल से नहीं बदल पाएंगे, लेकिन प्रभु बदल सकता है। आगे का 36 वचन में, आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। जब झाड़ी जल रही थी, आग जल रही थी, उसमें से प्रभु ने बात की मूसा से, हे मूसा, जहाँ तू खड़ा है वो जमीन पवित्र है। झाड़ी तो जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। हम भी पाप इतने किए हैं, लेकिन प्रभु ने हमको आज जीवित रखा है। प्रभु ने हमें नाश नहीं किया। यही
यही बातों से हम जान सकते हैं कि उसका अनुग्रह, उसकी कृपा हमारे ऊपर कितनी असीम, कितनी बड़ी है। इतनी सब गलती करने के बाद, इजरायली कुड़कुड़ाने के बाद भी प्रभु ने उनको 40 वर्ष तक संभाल के रखा। प्रभु उनको घुमाते रहा, अपनी महिमा उनको दिखाते रहा, लेकिन फिर भी वो लोग उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाए, उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। मिस्र से इसलिए निकाल लाया। किस लिए निकाल के लाया प्रभु? मेरे लोग मेरी आराधना करें। तो मेरे लोगों को छोड़ कि वो मेरी आराधना करेंगे, लेकिन जंगल में आके किसकी आराधना की? वो बछड़े की आराधना की। आज भी हमारा जीवन ऐसा ही है क्या? जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे एक बड़ी और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए। सामर्थ्य जातियों को निकालकर उनके देश में तुझे पहुंचाए। जहाँ जहाँ इजरायली निकले, जहाँ जहाँ तक वो गए, सब देशों को उन्होंने जीता और अपने वश में किया। प्रभु ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो कामों को जितनी जल्दी वो लोग भूल गए कि तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को, तुझसे बड़ी और सामर्थ्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। उनके निज भाग को प्रभु ने उनका कर दिया। यह क्या उनकी शक्ति से किया उन्होंने? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था, इसलिए उनसे बड़ी बड़ी जाति थी, उनसे बड़े बड़े योद्धा थे, उनसे बड़े बड़े राजा थे, उनके पास में तो रथ थे, घोड़े थे, सब था, इनके पास में कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु ने उन राजाओं के ऊपर, उन देशों के ऊपर इनको अधिकारी बनाया, उनसे युद्ध में इनको प्रभु ने जिताया। क्या ये युद्ध अपनी शक्ति से जीत रहे थे इजरायली? नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, इसलिए जहाँ से भी वो गुजर रहे थे वो देश को ही जीत रहे थे, और प्रभु वो देश को इनके वश में कर देता था, वहाँ की संपत्ति को, धन को इनके वश में कर देता था। फिर भी इजरायली इतना होने के बाद भी कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। आज भी हमारा जीवन क्या ऐसा ही है। यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं 39 में, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। इसलिए जान रख, प्रभु आज भी बोल रहा है, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख। जान ले और सोच भी रख। हमको सोच भी रखना है, अपने मन में भी सोचना है कि इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही है। आकाश में, पृथ्वी में, हर जगह परमेश्वर की महिमा है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा और कोई नाम दिया ही नहीं गया है उद्धार के लिए यीशु मसीह के सिवाय। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, वही यीशु नासरी का नाम। ये नाम के सिवाय कोई दूसरा नाम हमको छुटकारा, उद्धार नहीं दे पाएगा, ना दिया या ना दे सकता है। जैसे यहाँ पर 39 वचन में, अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं। आज तो उसकी विधियां और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। बहुत वरन सदा के लिए हो। जो देश प्रभु ने हमें दिया है वो कोई 1-2 दिन के लिए, सदा के लिए, उसमें हमारी पीढ़ी सदा के लिए बनी रहे।
ये कब होगा? जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसका वचन हमारे अंदर होगा। सिर्फ हमारे मुंह में नहीं, हमारे अंतःकरण में वचन जाकर कार्य करना चाहिए। जो कि इजरायलियों ने सुना सब, देखा भी वहाँ मिस्र में, उसके पहलौठों को मारा, लेकिन इनके पहलौठे जीवित रहे। उनके धन संपत्ति को इनके वश में कर दिया। 10 महामारी वो देश में आई, लेकिन इनको वो महामारी ने छुआ भी नहीं। इस सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को, पहली आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। लेकिन उन्होंने वही काम को वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था। आज भी हम क्या ऐसा कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन दिन रात परमेश्वर के दास दासी हमारे लिए परिश्रम करके लाते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम थोड़ा समय सुनते हैं, आनंद भी आता है। जैसे बीज, झाड़ी में गिरा हुआ बीज वो भी फल लाता है, पत्थर पे गिरा हुआ बीज वो भी फल लाता है, लेकिन किसका फल बना रहता है? जो अच्छी भूमि में बीज जाता है वही 100 गुना फल लाता है। फल, ये बीज सब ये बड़े होते हैं, लेकिन फल लाता है वही बीज जो 100 गुना बोया गया है। जो अच्छी भूमि में फिर बीज गया है वही 100 गुना फल लाता है। नाली के किनारे बोया गया, जब तक उसको पानी मिला तब तक वो बढ़ा, नहीं मिला सूख गया। झाड़ी में गिरा हुआ बीज वो भी बढ़ा, लेकिन जब झाड़ी उसके ऊपर आ गई, झाड़ी उन्होंने उसको दबा दिया। संसार जब उसके जीवन में, हमारे जीवन में आ जाता है, तकलीफ हमारे जीवन में आती है, समस्या आती है, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, चाहे कैसी भी हो, फिर वो बीज को, हमारे विश्वास रूपी बीज को वो आकर दबा देती हैं। पथरीली भूमि पर वो भी बढ़ता है, लेकिन जब धूप आती है, तपस आती है, गर्मी से वो भी जल जाता है। लेकिन कौन सा बीज प्रभु, मैंने बोला है, कौन सा बीज 100 गुना फल लाता है? जो अच्छी भूमि में डाला जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना। उसकी विधियों को, आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। तेरा, तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। दिन बहुत वरन सदा के लिए हों, कोई 1-2 साल के लिए नहीं। हमारा जीवन यहाँ कितने समय का है? अच्छा खाना पीना है तो 80 साल, 100 साल, 60 साल, 40 साल, बहुत कम उम्र में भी बहुत लोग आजकल जा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमसे एक वादा किया है, उसमें तेरे दिन यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हों। सदा के लिए प्रभु, 1-2 वर्ष के लिए नहीं। यहाँ की वारंटी कितनी है? किसी वस्तु को हम खरीदने जाएंगे, 1 साल की गारंटी, 2 साल की। परमेश्वर सदा की गारंटी वारंटी हमको देता है। ऐसी वारंटी कोई हमें संसारिक चीज़ों में मिलेगी नहीं। तो ये सारी बातें हमें अपने बच्चों को बताना है। एक वचन और थोड़ा हम देखेंगे, नहमिया 9:6। नहमिया 9:6। हालेलुया। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सब से ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझको दंडवत करती है, कोई और नहीं। कितने हमने बना के रखे हैं, लेकिन उस सब के ऊपर एक ही है, तू ही अकेला यहोवा है। तू ही अकेला, कोई और साथ में नहीं। जितने आज हम सुनते हैं वो ही एक अकेला है। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन
सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण जितने भी है आकाश मंडल हैं, जितने भी तारागण हैं, सूरज है, चंद्र, सबके ऊपर वही है, सबको उसने बनाया है। और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया है। आकाश में, पृथ्वी में, समुद्र में जो कुछ भी है, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब उसी के हाथों की रचना है। मनुष्य किस बात में घमंड करे? फिर किस बात में मनुष्य घमंड करता है? मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये करने के लिए बुद्धि किसने दी? ये करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य किसने दिया? ये शरीर किसने दिया? अगर अच्छा स्वास्थ्य प्रभु नहीं देता, हिष्ट पुष्ट हमें नहीं रखता, तो हम ये सब कर पाते क्या? हम एक दिन नौकरी पर जा पाते क्या? नौकरी पर नहीं जाते तो हमारे घर में तनख्वाह आती क्या? घर चलता क्या? लेकिन मैं रोज ड्यूटी उठ के जाता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मैं वो सब करता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक है करने वाला, करवाने वाला, वो एक ही यहोवा। जैसे यहाँ पे लिखा तू ही अकेला यहोवा है, वो एक ही है जो हम सभी को ये सब काम करने के लिए शक्ति बल देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। हालेलुया। एक समय में हमने देखा अच्छे अच्छे साइंटिस्ट जब उम्र हो जाती है, उनकी याददाश्त काम नहीं करना बंद कर देती है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को हमने देखा है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक को हमने देखा है, वकीलों को देखा है, जब 80-90 की उम्र में पहुंचते हैं तो एक दूसरे को पहचानने की याददाश्त चली जाती है, पहचानते नहीं। एक समय में उनके द्वारा कितने बड़े बड़े काम हो रहे थे, ये कौन करवा रहा था? अगर उनकी शक्ति से था तो वो टाइम पे भी कर सकते थे ना। अगर उनकी ताकत से वो कर रहे थे तो जब वो उम्र में आते हैं तो तब भी तो करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही उनके सबके पीछे, प्रभु ही उनको सब करने के लिए ये सब शक्ति बल सामर्थ्य देता था। इसलिए आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं, हमको रोज दिनचर्या के काम कर पा रहे हैं, वो सब करने के लिए एक है हमारे पीछे, वो है परमेश्वर, वो है यीशु मसीह। अगर वो हमारे साथ नहीं हो तो एक कदम से दूसरा कदम हम उठाकर नहीं रख सकते, एक सांस लेकर दूसरी सांस नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे साथ में है, वो हमारे अंदर वास करता है, इसलिए हम ये सब कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें, सबों को तू ही ने बनाया, और सबों की रक्षा कौन करता है? तू ही। लेकिन मैं सब करता हूँ, मैं सब रक्षा करता हूँ। अगर यहोवा घर की रक्षा ना करे, घर को ना बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर घर की यहोवा रक्षा ना करे, आज सीसी कैमरा हम लगा देते हैं, सब करते हैं, लेकिन चोरी तो फिर भी होती है ना? नहीं हो रही? जहाँ सीसी कैमरे लगे क्या वहाँ चोरी नहीं होती क्या? होती हैं। लेकिन जिस घर की रक्षा यहोवा करे, वहाँ पर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। हालेलुया। सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे को दंडवत करती है। स्वर्ग की समस्त सेना किसको दंडवत करती है? परमेश्वर को। स्वर्ग में जितनी भी सेना है, हम यहाँ की सेना की बात नहीं कर रहे, यहाँ की सेना तो हमारे जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनको दंडवत, उनको नमस्कार करती है। लेकिन स्वर्ग में भी एक सेना है, वो किसको दंडवत करती है? जो सेनाओं का परमेश्वर है, जो परमेश्वर के भी प्रभुओं का प्रभु है, उसको दंडवत करती है। हमारा मेमना जो स्वर्ग में विराजमान है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए वहाँ पर वकालत कर रहा है, हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा बेटी जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया, वो मेरे पास लौट कर आ जाए, संसारिक बातों से, अभिलाषाओं से, भोग विलास से लौट कर मेरे पास आ जाए। वो एक माध्यम, एक रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, वो कलवरी क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए एक रास्ता चुना है। जो हम पाप में भटक गए थे, ईदन की वाटिका में हमने प्रभु की आज्ञा को ना मान के तो पाप में हम चले गए थे, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार प्रभु लाया।
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या हम विश्वास कर रहे हैं आज यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर हालेलुया अपने बलिदान किया, अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को आज उसने कुर्बान किया। क्या आज हम विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रभु जरूर हमें अपना बेटा बेटी बनाने का अधिकार उसने हमें दे दिया है, दिया नहीं दे दिया है। तो आज हमें किसको पुकारना है? उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो कहता है तू ही अकेला यहोवा स्वर्ग वरन सबसे ऊंचा है। तू ही यहोवा अकेला वरन स्वर्ग में सबसे वरन स्वर्ग वरन सबसे ऊंचा है। ऊंचा स्वर्ग और सब उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबसे ऊंचा वही है। तो आज हमें किसको आदर करना है? परमेश्वर को। हमारे जो आसपास में लोग हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर सम्मान करना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें हमारे परमेश्वर का आदर सम्मान करना है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है, हमें भी और हमारे जो ऊपर अधिकारी हैं उनको भी, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी, हम उनका भी आदर करना है। हमारे अधिकारियों का, हमारे बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं, हमारे आसपास में, उनका भी हम आदर सम्मान करना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर का आदर सम्मान करना है, उससे बढ़कर उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। तो वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करें। मुझे भी प्रभु ने वचन बोलने के लिए सहायता मदद की, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ये वचन प्रभु जी आपने प्रभु जी हम सभी को प्रभु हाल दिए, उसके धन्यवाद करते हुए वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए। जितने लोग ये वचन को सुने प्रभु उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी सोच को बदल दीजिए, विचारों को बदल दीजिए प्रभु। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु नासरी का नाम। ये वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को आशीष अनुग्रह कीजिए। सारी बातों के लिए मान महिमा आदर गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। कृपया ये वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, अपने भाई बहन, अपने मित्र बंधुओं तक ही पहुँचाएँ। सभी को प्रभु आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।